हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे जीन पियाजे थ्योरी की स्टेज 3। हमने ऑलरेडी 2 स्टेजेस इनकी पढ़ ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की वीडियोस एक बार जरूर देखें। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जीन पियाजे ने। जो स्टेज करनी है वो है स्टेज 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 2 स्टेजेस हमने की हैं। अगर हम एक बार उसको रिवाइज करें तो देखो, जो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, बच्चा किससे उसमें अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है, वो कैसे होती है, वो होती है बच्चे की सेंसेस के थ्रू सीखता है बच्चा, अपने रिफ्लेक्सिस मूवमेंट्स के थ्रू सीख रहा है बच्चा। ठीक है, तो वो होती है सेंसरी मोटर बर्थ से 2 ईयर। उसका जो मैं मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि उसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेज 2 पे आ जाओ। बच्चा इस टाइम प्ले स्कूल में जाने लग पड़ता है, प्री स्कूल में जा रहा है, प्रिपेयर हो रहा है स्कूल के लिए, कुछ सोशल उनके अंदर कुछ वो बिहेवियर सीख रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मीन्स अभी उस बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई। स्टेज 2 क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे के अंदर मेंटल ऑपरेशंस वाली स्टेज अभी नहीं है वो। ठीक है, अभी वो बच्चा जस्ट खेलता खेलता सीखता है। वो उसकी प्ले एज है, उसकी टॉय एज है, वो टॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। और उसका जो मेन पॉइंट है वो है ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। बच्चा स्टेज 2 में क्या होता है, बहुत ही इगोइस्टिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फ फोकस्ड होता है। ठीक है, तो ये थी स्टेज 2। अब इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई। अब आ जाओ स्टेज 3 पे, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है स्टेज 3, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर सेकंड, प्री ऑपरेशनल। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल, नाउ थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, याद रखनी है, स्टेजेस नहीं भूलनी। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है, ये होती है 7 to 11 ईयर। लेटर चाइल्डहुड आएगा इसमें। बच्चा फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे की एजुकेशन, 1st to 5 प्राइमरी स्कूल के बच्चे आते हैं इस स्टेज में। ठीक है, 7 to 11 इनका टाइम पीरियड या एज ग्रुप कह लो आप। ठीक है, अब देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या होता है। देखो, एक तो इसमें ऑपरेशनल आ गया ना, मीन्स बच्चे में ऑपरेशन स्टार्ट हो रही है, मेंटल ऑपरेशन बच्चे की स्टार्ट हो रही है, मेंटल एबिलिटीज बच्चे की स्टार्ट हो रही है, बच्चा अपनी मेंटल एक्टिविटीज कर रहा है, बट कॉन्क्रीट वे में। अब समझो कॉन्क्रीट क्या होता है। देखो, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो सामने उसके रखी है चीजें, बस उसी चीज को देख के वो बच्चा क्या करेगा, अपनी चीजें, अपने सॉल्यूशंस निकालेगा या जम्पशंस देगा। ठीक है, वो बच्चा अभी एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोचेगा। 2 टर्म्स आती है, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट है, वो बच्चा उसे देख के ही चीजें को सॉल्व कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें इस एज ग्रुप की, ठीक है, तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बताओ, अगर हम उनको एडिशन का कंसेप्ट समझाना, हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं बच्चों चलो काउंट करो। वो क्या करेगा, बच्चा काउंट कर देगा 1 2 3 4 1 2 3 4, बोलेगा 8। ठीक है, समझ आ गया। वो बोलेगा 8, तो मीन्स हमने उसको एक चीज करके दिखाई। हमने उसकी नोटबुक पे लिख दिया 4 + 4। वो बच्चा देखेगा, चीजें को देखेगा इस तरीके से या फिंगर्स के तरीके से, कैसे भी बच्चा अपने तरीके से वो चीज को सॉल्व करेगा, बट देख के जो चीज उसके सामने फिजिकली प्रेजेंट है उस चीज से वो बच्चा करेगा। ठीक है, अगर अब हम बच्चों को सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना है, हमने क्या किया, उनको 10 पेंसिल्स या पेन दे दिए। ठीक है, फिर हमने करना है बच्चे, अब आप हमें आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, आप प्लीज मुझे 5 पेंसिल्स दे दो। तो बच्चा क्या करेगा, काउंट करेगा और वो 5 पेंसिल्स अपनी मैम को या मुझे या टीचर को किसी को दे देगा। ठीक है, फिर वो काउंट करेगा, हम बोलेंगे आपके पास कितने रहती हैं, वो बोलेगा मेरे पास मैम 5 पेंसिल्स रहेंगी या पेन रहेंगे। ठीक है, तो मतलब बच्चा चीजों को फिजिकली टच कर रहा है या देख रहा है। ठीक है, चीजों को देख रहा है या टच कर रहा है, इसके थ्रू बच्चा सीखता है। अभी जस्ट उसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग है, जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम कंक्रीट चीजें, जो उसके सामने चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है,
और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी हाई ऑर्डर थिंकिंग आ जाएगी। बच्चा मीन्स बच्चा अपने दिमाग में सॉल्व करके चीजें लिख देगा, सॉल्यूशन लिख देगा। ठीक है, वो अब इस एज में बच्चे में नहीं आती एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस एज में बच्चे की कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। ठीक है, तो बच्चे के मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है इस एज में बच्चा, क्योंकि अगर वो एडिशन कर रहा है, सब्सट्रैक्शन कर रहा है, चीजों को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो मतलब उसके अंदर मेंटल एबिलिटीज आ चुकी है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट देखूं तो वो है कंजर्वेशन एबिलिटी। स्टेज 2 पे जाओ फिर से, देखो वहां पे क्या बताया था मैंने, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन एबिलिटी नहीं आती, बट स्टेज 3 में कंजर्वेशन एबिलिटी आती है। जीन पियाजे ने एक तो एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। उन्होंने एक चौड़ा गिलास लिया, ठीक है, चौड़ा गिलास लिया, और एक थोड़ा पतला गिलास लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस चौड़े गिलास में हाफ अमाउंट उन्होंने पानी की रखी, ये हाफ फिल है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, पानी कितना है, हाफ है। अब उन्होंने क्या किया, ये पानी डाल दिया इसमें। ठीक है, अब ये थोड़ा पतला गिलास है, पर लेंथ में लंबा है ये गिलास। ठीक है, और ये विड्थ में ज्यादा है, विड्थ में ये छोटा है, इसकी विड्थ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है। तो क्या हुआ, जीन पियाजे ने क्या किया, ये पानी दूसरे गिलास में डाल दिया, और उसमें देखा कि पानी क्या है, पूरा भर गया गिलास में। ठीक है, ये हाफ रहा, और इसमें डाल के क्या हुआ, ये पानी जब इसमें डाला तो गिलास पूरा भर गया। तब उन्होंने क्या किया, जो स्टेज 2 का बच्चा है, एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा है, उससे पूछा बताओ पानी किसमें ज्यादा है। उसने बच्चे ने कुछ नहीं सोचा, उसने देखा ये ग्लास फुल है, इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, तो एक स्टेज 2 का बच्चा वो सीधा बोल देगा इसमें पानी ज्यादा है। बट स्टेज 3 ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये इस बच्चा क्या कहेगा, उसने देखा कि ये पानी हमने इसमें डाल दिया, पानी की अमाउंट तो वही रही, वो तो इक्वल है। वो बोलेगा ये इक्वल है। ठीक है, वो चीज समझ चुका है कि ये कम ज्यादा नहीं है, अमाउंट सेम है। जो फिजिकल इसकी बाहरी जो अपीयरेंस है, चाहे वो चौड़ा है और पतला है, वो मैटर नहीं करता, अमाउंट सेम है। मींस बच्चे के अंदर ये कंजर्वेशन वाली एबिलिटी एज में आ चुकी है। ठीक है, जैसे क्ले ले लिए हमने, एक क्ले ली, उसी क्ले के हमने बहुत पीस कर दिए। ठीक है, बहुत ही पीसीस कर दिए उस क्ले के। ठीक है, अब वो इतने सारे पीसीस होंगे बच्चे को, बट पता है कि ये क्ले के ही तो पीसीस हैं, मींस उनकी जो अमाउंट है वो सेम है, इक्वल है। तो बच्चे के अंदर ये कंजर्वेशन वाली क्वालिटी इस स्टेज में आ गई है। कंजर्वेशन टिक। ठीक है, तो स्टेज 2 में वो नहीं थी, इसमें कंजर्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ चुकी है, मेंटल ऑपरेशन बच्चे में हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है, अब बच्चे में क्लासिफिकेशन वाली क्वालिटी भी आ चुकी है, बच्चा चीजों को क्लासिफाई कर रहा है। देखना बच्चों को, इंग्लिश की नोटबुक एक साइड रखेंगे, हिंदी की नोटबुक एक साइड रखेंगे, मैथ्स की एक साइड, बुक्स अलग रखेंगे, नोटबुक्स अलग रखेंगे, ड्राइंग बुक्स अलग रखेंगे। ठीक है, कलर्स अलग रखेंगे, अगर वो क्रेयॉन्स है तो वो अलग रखेंगे, पेंसिल कलर्स अलग रखेंगे, वाटर कलर अलग रखेंगे। मीन्स क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चे हर एक चीज को। ठीक है, वो बच्चा क्लासिफाई करके सोच के रख रहा है कि ये एक कैटेगरी वाली चीज है, ये अलग कैटेगरी वाली, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन की क्वालिटी टिक है, आ चुकी है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी की एग्जांपल दी थी मैंने बच्चे को। देख, हमने एक स्टेज 2 पे जाओ फिर से, हमने क्या बताया था कि स्टेज 2 के बच्चों को हमने दिखाया, अरे ये देखो वाटर क्या हो रहा है, सॉरी आइस क्यूब क्या हो रही है, वाटर में मेल्ट हो रही है। ठीक है, ये सॉलिड से लिक्विड बन रही है, देखो बर्फ तो पानी बन गई, उसको आगे समझ, बर्फ तो पानी बन गई। उसको ये नहीं पता स्टेज 2 वाले को कि ये पानी भी तो बर्फ बन सकती है, बन सकता है। ठीक है, पानी को हम या लिक्विड को हम फिर से सॉलिडिफाई कर सकते हैं। तो ये इस स्टेज के बच्चे में आता है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, वो देख रहा है चीजें रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अगर आगे जा रही है तो ये पीछे को भी आएगी, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऊपर जाना, घटना, बढ़ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, सब बच्चा सीख रहा है इस स्टेज में। तो ये भी टिक है, रिवर्सिबिलिटी बच्चे में आ रही है इस एज के बच्चों में। सीरिएशन का मतलब होता है सीरीज, सीरीज में लगाना या सीरियल ऑर्डर में चीजों को लगाना। कैसे, देखो
देखना बच्चों का पेंसिल बॉक्स कैसे होते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी पेंसिल लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ी उससे बड़ी वाली पेंसिल लगा देंगे, उसके बाद उससे बड़ी पेंसिल लगा देंगे। मीन्स बच्चे एक सीरियल ऑर्डर में अरेंजमेंट कर रहा है, ऑर्डर वाइज बच्चा चीजों को रखता है। ये क्वालिटी भी बच्चे के अंदर इस स्टेज में आ चुकी है, सीरीज में चीजों को रखने की, सीरियल वे में, ऑर्डरली वे में अरेंजमेंट बच्चा करता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी भी क्या है बच्चे के अंदर, टिक, इस स्टेज में आ चुकी है। डिसेंट्रेशन क्या होता है, अब देखो स्टेज 2 में जाओ फिर से। स्टेज 2 में क्या था, सेंटरेशन था, बच्चा एक ही जगह सोच रहा है, सेंटर, ये किसी चीज का सेंटर है, ठीक है, ये देखो ये किसी चीज का क्या है, सेंटर है। स्टेज 2 का बच्चा बस यही सोच रहा है, उसका एक ही पॉइंट है, मतलब हर सोच उसकी, हर जितने भी कंसेप्ट एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। बट ये जो स्टेज का बच्चा है, ठीक है, जो स्टेज 3 है, ये बच्चा हर एस्पेक्ट से सोचेगा। अगर उस बच्चे ने देखा, देखो ये पानी इसमें जा रहा है, ठीक है, एक एक पॉइंट आ गया कि इसी में जा रहा है, बट वो बच्चा इस ग्लास के पानी को फिर से वापस उसमें डाल के देखेगा, तो वो देखेगा ये तो इक्वल है। मीन्स बच्चा हर तरीके से सोचेगा, हर एक एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कि इससे क्या क्या हो सकता है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट देख सकता है। ये नहीं कि एक चीज को सीख, मतलब एक ही चीज पे सोचेगा, सेंटर पे सोचेगा, बच्चा हर एक टाइप में सोचेगा, बच्चा कहीं भी सोच सकता है, हर एक एस्पेक्ट से बच्चा चीजों को लेगा, ठीक है। तो डिसेंट्रेशन मतलब कि अब बच्चे में सेंट्रेशन नहीं रहा, बच्चे में डिसेंट्रेशन आ रही है। सेंटर, हर एक सोच एक जगह खत्म नहीं होगी उसकी, वो सोच अब उसकी अलग अलग जगह जाएगी, स्प्रेड करेगी, और वो हर चीज को हर एक एस्पेक्ट में सोचता है। समझ गए डिसेंट्रेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, स्पेशियल रीजनिंग बच्चे में आ रही है, क्या आ रही है, स्पेशियल रीजनिंग। स्पेशियल मीन स्पेस की, जैसे मतलब बच्चा स्पेस का, थ्री डी, थ्री डी चीजों को बच्चा देख रहा है, हर चीज को थ्री डी, टू डी इमेज की फॉर्म में, थ्री डी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है, ये सब चीजें बच्चा समझ रहा है। ग्लोब बच्चा समझ रहा है, मैप को समझ रहा है बच्चा, वो जो पजल्स खेलते हैं, ठीक है, जिगजॉ पजल्स को समझ रहा है। ये हर एक चीज बच्चे की स्पेशल रीजनिंग में आती है, ये भी आती है स्टेज 3 में, ठीक है। सोलर सिस्टम उसे पता चल रहा है, सोलर सिस्टम कैसा होता है, मीन्स अपनी हर एक आसपास की चीजों को वो 3D फॉर्म में देख रहा है। स्पेशल मीन्स डायमेंशंस के फॉर्म में, 2D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के फॉर्म में बच्चा हर चीज को देखता है। तो स्पेशल रीजनिंग इसमें बच्चे की आ रही है। अगर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे ये रीजनिंग भी आएगी ही आएगी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, लास्ट पॉइंट समझो। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है, एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चे बच्चे को हमने, जैसे बच्चे ने इक्वेशन देखी कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, एंड b इज ग्रेटर देन c। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a इज, सॉरी, a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। ये होती है ट्रांजिटिविटी, मीन्स रिलेशंस, बच्चा रिलेशन समझ रहा है। अगर a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी, मीन्स a ऑल्सो इक्वल टू सी। बच्चा अब इसके साथ भी तो रिलेशन समझ रहा है कि a का c के साथ भी रिलेशन है, तो बच्चे के अंदर ये वाली थिंकिंग भी आ चुकी है। ट्रांजिटिविटी मीन्स बच्चा रिलेशंस में समझ रहा है चीजों को, कि रिलेट कर रहा है, हर चीज को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देख रहा है। ये नहीं कि ए का बी के साथ रिलेशन है, उसे पता है कि अब ए का सी के साथ भी रिलेशन है। तो ये होती है ट्रांजिटिविटी, ठीक है, समझ गए। चलो एक बार फिर से इसको अगर हम रिवाइज करें आज की स्टेज को, तो मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं स्टेज 3 में, बट 2 में नहीं होते, और मैं 2 के साथ कंपेयर भी कर रही हूँ, 2 में नहीं होते। कंजर्वेशन एबिलिटीज में होती है, 2 में नहीं होती। जो चीज इसमें हो रही है वो 2 में नहीं होती। लॉजिकल थिंकिंग इसमें आ रही है, स्टेज 2 में नहीं आती। स्टेज 3 में क्लासिफिकेशन होती है, स्टेज 3 में क्लासिफिकेशन हो रही है, बट स्टेज 2 में नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी भी स्टेज 3 में हो रही है, 2 में इरिवर्सिबिलिटी होती है। सीरिएशन स्टेज 3 में होती है, डिसेंट्रेशन स्टेज 3 में होती है, हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशन में होती है, ठीक है। और स्टेज 2 में क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, उल्टा है, ठीक है।
स्पेशल रीजनिंग इसमें आ जाएगी, ट्रांजिटिविटी इसमें भी आ जाएगी। स्टेज हमारी 3 जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे आएंगे इसमें, 1st to 5 तक के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की स्टेज 3। आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है, पसंद आई। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, क्वेश्चन करें। ठीक है, और अगर आपको पिछली भी किसी वीडियो में डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच।